तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड में गोरखा शासन प्रशासन से 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं जो आपके यूकेपीएससी के आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1790 ईस्वी में किया था। कब? 1790 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो दोस्तों ये किया था आपके महेंद्र चंद्र को हराने के पश्चात अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, जोगामल्ल शाह था। दोस्तों कौन? जोगामल्ल शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा? तो दोस्तों ये रहा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1790 से 1815 ईस्वी तक रहा दोस्तों कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? वर्ष तक रहा पूछ रहे हैं दोस्तों। ये रहा था आपके ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष तक रहा था दोस्तों। कितने वर्ष? 25 वर्षों तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया आपके ऑप्शन नंबर बी, काजी नरशाही को बनाया गया था दोस्तों, काजी नरशाही को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गोरखा लोग निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे? तो दोस्तों ये मानते थे आपके ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा आपका, ब्राह्मण को सबसे अधिक मानते थे दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था? कठुआ किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण दासों को कहा जाता था, ब्राह्मण दासों को कहा जाता था कठुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश को क्या कहा जाता था पूछ रहा है गोरखा शासन में। तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर ए, विचारी कहा जाता था। क्या? विचारी कहा जाता था न्यायाधीश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर सी, ठाकुरिया कहा जाता था, ठाकुरिया कहा जाता था। जो पेंशन प्राप्त अधिकारी होते थे गोरखा शासन काल में उन्हें ठाकुरिया कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, कार्यरत सैनिक को कहा जाता था दोस्तों, जागरिया या जागचा कहा जाता था दोस्तों कार्यरत सैनिक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दसाई दशहरा किनका प्रिय त्योहार है? तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर ए, गोरखाओं का प्रिय त्योहार था दोस्तों दशहरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। गोरखा लोग नाई को नौ कहते हैं। ऑप्शन बी आता है दोस्तों, शिल्पकर्मियों को गोरखा कामी कहते हैं, सही हो जाएगा। मंदिरों में दान भूमि को गुंठ भूमि कहते हैं दोस्तों, सही है सबके सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका,
नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? जो नेपाल का समूचा साहित्य है दोस्तों वो किस भाषा में मिलता है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेवारी भाषा में मिलता है दोस्तों, नेवारी भाषा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका, मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी, नरशाही के समय हुई थी। किसके समय? नरशाही के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था। तो दोस्तों ये लगाया था आपके ऑप्शन नंबर बी, बमशाह ने लगाया था ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर, बमशाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस सूबेदार का कथन या ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? किस सूबेदार का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर ए, अजब सिंह का था दोस्तों। किसका? अजब सिंह का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर बी, हस्तिदल चतुरिया था दोस्तों, किसान हितैषी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। तो दोस्तों ये कराया था आपके ऑप्शन नंबर ए, जोगा मल्ल ने कराया था प्रथम भूमि बंदोबस्त। सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था पूछेगा तो जोगा मल्ल ने कराया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना था। तो दोस्तों ये बना था आपके ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, विक्रम शाह बना था दोस्तों नेपाल का शासक रण बहादुर शाह के बाद विक्रम शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 21, नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी नारायण शाह को दिया जाता है नेपाल एकीकरण का श्रेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निगुणानंदन रख दिया था? तो दोस्तों ये रखा था आपके ऑप्शन नंबर बी, रण बहादुर शाह ने रखा था। किसने? रण बहादुर शाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है दोस्तों, अंग्रेज व गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, बुटवल प्रांत था दोस्तों। कौन सा प्रांत? बुटवल प्रांत था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रद्युमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, 1792 में हुई थी दोस्तों। कब? 1792 में हुई थी लंगूरगढ़ की संधि प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयाँ थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, 24 ठकुराइयाँ थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में गोरख्याली क्या है? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, उत्तराखंड में गोरखा शासन है दोस्तों, गोरख्याई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछ रहा है दोस्तों। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है दोस्तों। सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, सही है दोस्तों। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी दोस्तों, ये भी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा,
रण बहादुर शाह था दोस्तों। कौन? रण बहादुर शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखुरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? खुखुरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर 1 गढ़ीनगर था। कहाँ? गढ़ीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस जाति के लोग खुखुरी बनाते थे? तो दोस्तों ये बनाते थे आपके ऑप्शन नंबर सी नेवारी जाति के लोग बनाते थे खुखुरी। खुखरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर 1 गोरखों ने की थी। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी पूछेगा तो ये गोरखों ने की थी दोस्तों। किसने? गोरखों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखों ने सदाव्रत लगाया था? तो दोस्तों ये लगाया था आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखों ने सदाव्रत लगाया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आता है दोस्तों आपका। 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो दोस्तों ये कराया था आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों। किसने कराया था पूछेगा तो महावीर थापा ने 1796 में कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आता है आपका। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। कितने प्रकार की थी पूछ रहा है। ये थी दोस्तों आपकी 3 प्रकार की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आता है दोस्तों आपका। गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी दशहरा था दोस्तों। गोरखों का प्रिय त्योहार दशहरा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 1 गोरख्याली थी दोस्तों। गोरखों की राजभाषा गोरख्याली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं किसके समय कहावत थी? किसके समय कहावत थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी गोरखों के समय कहावत थी दोस्तों। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं किसके समय कहावत थी पूछेगा तो गोरखों के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रैपर ने किया था दोस्तों। किसने? रैपर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर कितने रुपए का होता था? तो दोस्तों ये होता था आपके ऑप्शन नंबर ए 5 रुपये प्रति मवासा होता था दोस्तों। मतलब प्रत्येक घर से 5 रुपये लिया जाता था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में कहा जाता था? तो दोस्तों इसको कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनोचोल भूमि कहा जाता था दोस्तों। मनोचोल भूमि कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम एवं 32 कसम को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर ए गोरखों ने समाप्त किया था। किसने? गोरखों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टीका भेंट कर था दोस्तों। बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? जो सैनिक थे दोस्तों गोरखा शासनकाल में उनको किस कर से वेतन दिया जाता था पूछेगा तो ये दिया जाता था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुंगाड़ी कर से दिया जाता था वेतन। पुंगाड़ी कर से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आता है आपका, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, मांगा कर था दोस्तों। कौन सा कर? मांगा कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आता है आपका, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमि कर था दोस्तों। पुंगाड़ी भूमि कर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 46 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको कल को अगली वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। धन्यवाद।